नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शासन के आदेश पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मदरसों का सर्वे करने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उनकी टीम सर्वे करने के लिए मदरसों में पहुंच रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और आपको बताते चलेंगे, शासनादेश के अनुसार कार्रवाई जारी है। 5 मदरसों में 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का भौतिक सत्यापन शुरू किया जा चुका है। इसी क्रम में 5 मदरसों पर 12 बिंदुओं पर मदरसा संचालकों से जानकारी मांगी गई। खबर अब मिर्जापुर से है, जहां लालगंज तहसील के बरौंधा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर प्रभारी प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में भी बायोमेट्रिक मशीन में उनकी उपस्थिति दर्ज होती रही। कॉलेज की प्रभारी प्रिंसिपल रही शशि गोयल के कॉलेज से अक्सर साथ ही आपको बताते चलें कि अक्सर ही गायब रहने की सूचना पर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की और इसी के दौरान अधिकारियों के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल का प्रभार हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया गया है। दरअसल जुलाई और अगस्त के महीने में वेतन के लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति का प्रिंट निकाला गया। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिस जिस तारीख को शशि गोयल छुट्टी पर रही और रजिस्टर में उनकी अनुपस्थिति थी, मशीन में वो उपस्थित रही हैं। इस मामले की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों की टीम गठित की गई और जिसने जांच में ये पाया कि कॉलेज का ही एक चपड़ासी कॉलेज की उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थित था, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन में वो अनुपस्थित पाया गया है। जांच में पाए गए पूरे मामले का खुलासा करते हुए जेटी ने बताया कि जब बायोमेट्रिक मशीन में कॉलेज के कर्मचारियों के अंगूठे की पहचान की जा रही थी, तब प्रभारी प्रिंसिपल शशि गोयल के द्वारा एक ही कर्मचारी के दोनों हाथों की उंगलियों को उसमें शामिल कराया गया और कहा गया कि अगर एक हाथ में कोई दिक्कत आती है तो कर्मचारी दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उनके द्वारा अपनी किसी उंगली को चिन्हित नहीं कराया गया। इसी की जगह चपरासी के दोनों हाथों की उंगलियों को करवा दिया गया रजिस्टर और ऐसे में चपरासी को शशि गोयल ने साजिश में शामिल करते हुए उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति में एक हाथ से और उसकी उपस्थिति और दूसरे हाथ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात समझाई। वहाँ का मामला ये है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़ौदा मिर्जापुर। वहाँ पे एक लेक्चरर थे ज्योति गोयल। पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज भी था और उनके विद्यालय में न जाने की लगातार शिकायत डीआईएस को मिल रही थी। तो डीआईएस ने उस विद्यालय का प्रिंसिपल काम देखने के लिए हाई स्कूल के हेडमास्टर को चार्ज दे दिया। जब हाई स्कूल के हेडमास्टर ने वहाँ ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया तो शिकायतें आने लगीं कि ये जो टीचर है, लेक्चरर है, वो पढ़ाती नहीं है, रोज़ विद्यालय में आती नहीं, अगर आती है तो लेट से आती है और साइन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। उसमें अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। तो जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन निकालने के लिए जब वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने
प्रिंट कराया तो उसमें ये पता चला कि ज्योति गोयल लेडीज एब्सेंट चल रही है और बायोमेट्रिक मशीन में उसके अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रहा है। मैंने देखा क्यों नहीं? अच्छा, जुलाई की स्थिति क्या? जुलाई का भी मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया था। मैंने अभी तक कोई प्रिंट निकलवाया ही नहीं था। तारीख तो जुलाई की भी निकाली गई होगी ना। मशीन चेक किया गया है। एक मिनट, बायोमेट्रिक की मशीन की जांच अगस्त के बाद क्यों हुई? वेतन तो जुलाई का माह का भी निकलना था ना। जुलाई माह के समय का अटेंडेंस क्यों नहीं निकाला गया? जब प्रभारी प्रधानाचार्य 6 तारीख को यहाँ विद्यालय में ज्वाइन कर चुके थे तो इन्होंने जुलाई के वेतन हेतु उसका प्रिंट क्यों नहीं निकाला? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सब मतलब ये मेरे खिलाफ रची गई साजिश है, चाहे वो किसी ने जानबूझ के की हो या अनजाने में की हो, मेरे खिलाफ एक रची गई साजिश है। मुझे बहुत दिनों से डाउट था, करीब 7-8 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे कहीं कुछ। और नवरात्रि मेले को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासन भवन में 22 विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान नवरात्रि मेला की तैयारियों पर चर्चा की गई और सभी विभाग को 22 सितंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी और ऐसे में बैठक के बाद मंदिर की तरफ आने वाले सभी गलियों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और तत्काल कर्मचारियों को सुधार के लिए कहा गया है। विंध्याचल में दरअसल नवरात्र मेले को लेकर नगर पालिका ईओ ने वाहन पार्किंग को लेकर बताया है कि करीब 12 वाहन पार्किंग है, जिसमें 6 का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वाहन पार्किंग में शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो और गंगा घाट पर महिला वस्त्रालय और अस्थायी शौचालय भी होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस घाट पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है उस घाट को प्रतिबंधित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की व्यवस्था प्रथम वरीयता दी जाएगी और मेला क्षेत्र में 4 खोया पाया केंद्र बनाए जाएंगे। जिला पंचायत अधिकारी ने बताया है कि 2 मोटर बोट और गोताखोर की व्यवस्था भी कर ली गई है और टोटल 9 घाटों पर 36 गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। हर एक घाट पर 4-4 गोताखोर लगाए जाएंगे। इसके अलावा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। देखिए, मेरे द्वारा कल रात से ही लगातार यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है और आज कप्तान साहब के साथ हमने सभी विभागों के साथ बैठक करके सभी तैयारियों का जायजा लिया। काम हमारा सही चल रहा है। इधर मौसम में बरसात होने की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, परंतु हमारी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम लोग सब बिल्कुल लगे हुए हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि मेले से पहले हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। देखिए, बरसात होगी, कई सारा हमारा काम है जो सड़क का है, जो उससे प्रभावित है, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना रखी है। जहाँ पे ज्यादा पानी वहाँ डस्ट के माध्यम से करेंगे, तो हर हमारी टेक्निकल व्यवस्था भी इन प्लेस है जिससे कहीं कोई समस्या न हो। देखिए, मेरे और अब खबर रायबरेली से है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर रायबरेली से खबर है कि एडी स्वास्थ्य ने निरीक्षण किया है। रायबरेली में निरीक्षण की खबर इस वक्त के सामने आ रही है जो एडी ने किया है। एडी स्वास्थ्य के निरीक्षण में पोल खुली है और आपको बता दें सीएचसी और पीएचसी की पोल खोली गई। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में अधीक्षक के अतिरिक्त स्टाफ गैर हाजिर मिला है और इस निरीक्षण के दौरान नगर पीएचसी में ताला लटका मिला। सभी गैर हाजिर कर्मचारियों के अब वेतन रोकने के आदेश किए जा चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान पीएचसी में ताला लटका मिला है और साथ ही साथ गैर हाजिर कर्मचारियों के वेतन रोकने के अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर ऋषि का पूरे महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। डॉक्टर ऋषि सिंह, और आपको बता दें कि पीएचसी में डॉक्टर ऋषि सिंह कार्यरत हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो गैर हाजिर मिले तो पूरे महीने का उनका वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। और सहारनपुर में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान टॉयलेट में खाना रखे होने का मामला गरमाने लगा है। इसी बीच पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने इस मामले में कड़ा गुस्सा जताया। उन्होंने खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के प्रति आक्रोश भी जताया है और सवाल उठाया है कि क्या खेलों का उद्धार करने के लिए उसे राजनेताओं और उनके प्रतिनिधियों से बचाकर रखना चाहिए।
वरुण गांधी ने इस दौरान तमाम घटनाओं को ट्वीट किया है और एक और घटना है जिसका वीडियो उन्होंने ट्वीट किया जो कि सहारनपुर की बताई गई। यहां पर राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को जमीन पर खाना परोसा जा रहा है। दूसरे मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन को हाल ही में कोलकाता में डूरंट कप के पुरस्कार वितरण समारोह में देखा गया, जहां फोटो खिंचवाते समय उन्होंने भारतीय फुटबॉल दिग्गज सुनील छेत्री की जो कथित रूप से उनका हाथ हटाकर किनारे करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। मामला अब जनपद बरेली से है, जहां बिशारतगंज में ब्लॉक मझागमा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कुछ हैवानों ने गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर विरोध करने पर महिला को बुरी तरह पीटा गया। महिला की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका गर्भपात हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता के पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक की तलाश जारी है। तो उनके ताई मैंने गड़बड़ देखी जो नहीं लोग मेरी सुनना थी। मैंने क्या हुआ आपके साथ में गंदा काम उन लोगों ने करा मेरी बहू के साथ में। आपकी बहू के साथ हाँ, मेरी बहू के साथ में गंदा काम करा था। तो वो 3 लोग हैं, आधार, नन्हे, अजय, जो मजगमा के रहने वाले हैं ये। तो मेरी बहू, मैं तो ही ना घर पे, मेरी बहू खेत पे चली गई। रोज ही ना जाती मेरी बहू, रोज जाती खेत पर। तो खेत पर गई तो इन लोगों से थोड़ी वो पहले ने खुटपुट हो गई। उनमें जो खेत पर मेरी बहू जाकर गए, मोटरसाइकिल से जाकर गए और घेर कर हुई और मुंह बंद करके और वो बेहोश हो गई। इनने जब करा तो वो थोड़ी होश में आई। मैं गई, मैंने की अभी तक नहीं आई है। तो मैंने हालत उसकी देखी तो मैंने, मेरा नाम राजाराम है, मेरा लड़का राजाराम लड़का है मेरा, अलीगंज हुआ। वो थाना क्षेत्र विशारतगंज के एक ग्रामीण ने थाना विशारतगंज पे एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने शिकायत करी है कि उनकी पत्नी के साथ उनके गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया, जिससे कारण उनका एबॉर्शन हो गया। इस संदर्भ में थाना विशारतगंज पर धारा 376D, 315, 506 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रारंभिक जांच से ये बात प्रकाश में आई है कि वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष का घटना वाले दिन खेत में जो उड़द तोड़ने पर विवाद हुआ था, जिसका उनके द्वारा गांव में बैठकर आपस में समझौता भी कर लिया था, जिसका लिखित समझौतानामा भी प्रारंभिक जांच में प्राप्त हुआ है। किंतु चूँकि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, 161 और 164 CRPC के बयान कराए जा रहे हैं। जो भी सत्यता होगी, सत्यता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई। और अब रुक करेंगे बिजनौर की ओर, जहां से खबर है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चांदपुर पुलिस और स्वाट टीम ने 3 चातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 25,000 का इनामी बदमाश है जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो वहीं पुलिस ने तीनों चोरों से चोरी का सामान और अवैध असला बरामद किया है। दरअसल जानकारी मिली है कि अलग अलग थाना क्षेत्र में कई जगहों पर शातिर चोर आपराधिक घटनाओं को ये अंजाम दे चुके थे और पुलिस ने अब इन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनका अभी एक अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि विगत में चांदपुर क्षेत्र में कई चोरियां हुई थी, जिसके अनावरण के लिए पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। इसी क्रम में जो है स्वाट सर्विलांस की टीम, चांदपुर की टीम जो है पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उस टीम को आज सफलता मिली। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं, इसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद, अजय सैनी, रामपाल, तो जिसमें से चांदपुर कस्बे के रहने वाले हैं, एक अमरोहा का रहने वाला है। इसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद एक शातिर जो है चोर है। इसके विरुद्ध कोतवाली शहर में पूर्व से ही करीब 6 मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और ये 25,000 रुपये का इनामी भी कोतवाली शहर से है। देखिए, जैसा कि और मथुरा से खबर है, जहां मथुरा से 15 किलोमीटर दूर गोकुल में बसे चिंताहरण महादेव मंदिर में आज आर्यन न्यूज की टीम पहुंची है। इस मंदिर की मान्यता से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सामने आई। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हर चिंता से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि चिंताहरण महादेव भस्म रूप में गोकुल में आए थे
और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए नंद के घर पहुंचे, जहां यशोदा से उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। पर यशोदा माता ने क्या जवाब दिया, ये आपको बताएंगे हमारे संवाददाता और यहाँ पहुंचे श्रद्धालु। और मैं बेंगलोर से आया हूँ और मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था, तो मुझे लगा कि जो भी मेरी चिंताएं सब यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, इसके लिए मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। और मैं फिर नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं। और मैं बेंगलोर से आया हूँ और मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था, तो मुझे लगा कि हम बेंगलोर से आए हैं। यहाँ मेरे माता पिता गोवर्धन में रहते हैं, यहाँ हम चिंताहरण के दर्शन करने आए हैं। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये मम्मी पापा जी हमारे ब्रज में रहते हैं, तो उन्होंने बताया चिंताहरण रमन रेती के बारे में। हम बेंगलोर से आए हैं। यहाँ मेरे गोकुल में चिंताहरण मंदिर पर काफ़ी मान्यता है, लोगों की दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना बता दें कि मथुरा से करीब 15 किलोमीटर ये मंदिर स्थित है। इसी विषय पर हम हमारे साथ में है पुजारी जी, इनसे हम जानते हैं कि इसकी क्या मान्यता है, ये कब प्रसिद्ध है। आप बताएं ये कब प्रसिद्ध है। ये चिंताहरण महादेव ये आए थे कैलाश भगवान का दर्शन करने, क्योंकि सुधा मैया ने दर्शन नहीं किया, बोले दर्शन नहीं कराऊंगे, वो धूनी जमा के ही बैठ गए, बोलने वाला मैया ने दर्शन नहीं कराया, धूनी जमा के बैठ गए। मैया ने देखी ब्रह्मांड घाट स्नान करने, भगवान ने वहाँ उठा लिया, तो यशोदा मैया को चिंता हो गई। मैया ने जब पार करेगा तो पूरा ब्रह्मांड और मैया को चिंता हो गई थी। मैया से बाल बाल बताए कि वहाँ एक बाबा बैठा है, बाबा के पास ले जाओ, ग्यारह करेगा। मैया ने ध्यान पकड़ लिया, भोले बाबा के पास ले आई। भोले बाबा ने दर्शन भी कर लिया, चिंता भी की, तभी से चिंता हरण हो गए। एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है, ये 4 शिवलिंग है। एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 जल चढ़ेगा, 1108 चिंता हरण महादेव। सब लोग दूर से श्रद्धालु कितने लोग हैं अपनी मनोकामना का फल पा सकते हैं। बहुत अच्छी मनोकामना और सबकी विशेष दिन क्या होता है, इसका मतलब शाम का समारोह और समारोह में तो आपने अपने किसी को समझ होगा जिसकी चिंता हमें वह चिंता महादेव जी। आपको बता दें कि खाना की नगरी में रहने वाले खाना जी की चिंता महादेव जी ने हमें दी, इसलिए इसका नाम चिंताहरण महादेव पड़ा के साथ जीवन की कल्याण। और जिलाधिकारी नेहा जैन ने पुखराया कस्बे में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्वच्छता की उन्हें शपथ दिलाई है। साथ ही इस दौरान डीएम ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्कूली बच्चों को गंदा कूड़ा वेस्टेज के बारे में भी विस्तार से बताया और बच्चों से कूड़े के संबंधित बहुत सारी बातें भी की हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान ये पूरा मामला कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में स्थित तहसील परिसर के पास नगर पालिका परिषद का है, जहां स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने शिरकत की और उन्होंने स्कूल के सभी बच्चों को पान मसाला से होने वाली गंदगी को बचाने के लिए जागरूकता करने की अपील की। बच्चों से कहा गया कि गंदगी को एक जगह एकत्रित करके उसको वेस्टेज के हिसाब से डिस्ट्रॉय करें। साथ ही साथ स्टेशन तिराहे की ओर पर जिलाधिकारी नेहा जैन ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई कर्मियों को माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया है। एक नागरिक कूड़े को अपनी जिम्मेदारी, जैसे इधर टाइटल भी दिया था मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, अगर वैसे समझेगा तो जरूर नगर पालिका परिषद पुखराया, कानपुर देहात और हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा
देश भारत सभी स्वच्छ होंगे और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये बात हुई कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। अगर हर एक कोई सेवा भावना से आगे बढ़ेगा, स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म से आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हमारा देश आगे। जैसे हम लोग सभी लोग अगर जागरूक होंगे, व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा गया कि उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया है उस सिद्धांत पर आधारित बयान है और इसे वो सही और उचित मानते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका इसका स्वागत करता है। पिछले हफ्ते दरअसल संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कहा था कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है और मैं फोन पर आपसे इस पर बात कर चुका हूं। इस पर पुतिन ने मोदी से कहा था कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत हैं और रूस इसे जल्द ही समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस बीच आपको बता दें कि सुलेवन में कहा गया कि दुनिया के हर देश को ऐसा करते हुए देखना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रूस को एक स्पष्ट और अचूक संदेश भेजना उस क्षेत्र में शांति पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर देश ऐसा करे। वो चाहें तो इसे सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं और वो चाहें तो इसे निजी तौर पर भी कर सकते हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।